हेलो स्टूडेंट, आपका एम एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज हम अपने लास्ट क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आए हैं। जो हमारे पास छः छः नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीन क्वेश्चन हमारे छः छः नंबर के हैं। लेकिन इसमें हर क्वेश्चन में अथवा करके दिया हुआ है, तो तीन और दो अथवा, तीन अथवा के हैं। तो ये छः क्वेश्चन है, छः क्वेश्चन होगा सॉल्व करेंगे। तो आपने इससे पहले के वीडियो देखे होंगे, तो वो हमने दो नंबर, एक नंबर के, दो नंबर के और चार नंबर के सभी सॉल्व करा दिए हैं। अब शेष बचते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये छह नंबर वाले, तो आज इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर पहले के वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएगी पिछली वीडियो की, तो उनको जाके देखिए। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, इसका जो हम निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें भिन्न का अंश मानेंगे। माना भिन्न का अंश x और हर y है। ये हमने इसे मान लिया कि भिन्न का अंश क्या है, हमारे पास x है और हर क्या है, y है। अब तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न बनेगी बेटा हमारे पास। अब भिन्न क्या होती है, अंश बट्टे हर, तो भिन्न बराबर हो जाएगी x/y। अब यहां देखेंगे हम, जब भिन्न में क्या करते हैं, अंश में एक घटाया जाता है। जब भिन्न से एक घटाया जाता है, तब कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब अंश क्या है हमारे पास, x, इसलिए x माइनस, जब भिन्न के अंश से है ये बेटा, जब भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है, तब 1/3 हो जाता है। तो एक इसमें से घटा देंगे अंश में से, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/3। अब इसका क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे। तो देखिए 3x - 3 इज इक्वल टू y का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा y। अब यहां से क्या हुआ, यहाँ y की वैल्यू निकल आएगी। हम समीकरण बना लेंगे इसको, y को उधर लेके आएंगे, 3 को उधर पहुंचा देंगे, पक्षांतर कर देंगे। 3x - y इज इक्वल टू 3। ये समीकरण बन गया हमारे पास फर्स्ट। अब सेकंड के लिए क्या कहते हैं, अब ये कह रहा है कि जब वो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। देखिए x/y + 8 इज इक्वल टू 1/4। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो इसका 4 का और x का गुणा होगा, तो 4x
इज इक्वल टू वाई प्लस 8। वाई को इधर लेके आएंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये समीकरण बन जाएगा हमारे पास सेकंड। अब देखिए समीकरण एक में दे रखा है माइनस का वाई, इसमें भी माइनस का वाई है, दोनों हमारे पास बराबर हैं अचर वाई के पास। तो इसमें क्या करेंगे, समान चिन्ह है तो इसको घटा देंगे, समान चिन्हों पर घटाते हैं और विपरीत चिन्हों पर जोड़ देते हैं अगर अचर हमारे पास वो सॉरी चर हमारे पास समान है तो देखिए समीकरण एक से 2 को घटाने पर तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। और जब घटाते हैं तो इसके चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं सभी के। तो देखिए ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। हमेशा नीचे वाले समीकरण के ही चिन्ह देखने हैं, न कि ऊपर वाले के देखने हैं। तो देखिए यहां पर क्या बचेगा, माइनस का x और ये कट जाएंगे, इक्वल टू क्या बचेगा, 3 प्लस के हैं और 8 माइनस के हैं तो ये बचाएंगे माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो 2 में रख लो या 1 में रख लो। तो देखिए हम रखते हैं 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है क्या हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहां पर 3 इंटू मान कितना निकला हमारे पास 5 निकला है तो माइनस का वाई इज इक्वल टू 3। तो ये 5 दिया 15 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब माइनस का वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए 15 इधर किसके हैं, प्लस के हैं, उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहां कर देंगे हम माइनस के। अब माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 12, इससे ये कट जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हमारे पास x का मान निकल आया, y का मान निकल आया और भिन्न क्या थी हमारे पास x बट्टे y। तो यहां लिखेंगे अतः भिन्न x अपॉन y इज इक्वल टू 5 बट्टे 12। ये हमारे पास भिन्न यहां पर हो गए। अब देखो बेटा, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है 15 किलोमीटर। देखिए यह दे रखा है, दिया है कुल दूरी दे रखी है हमारे पास 1500 किलोमीटर। माना विमान की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास समय दे रखा है वो दे रखा है, निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, यानी 1500 दूरी है तो बट्टे चाल कितनी है x, ये आ गया हमारे पास घंटा। अब क्या कहता है, ये जब चाल 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है क्या लिखेंगे, जब चाल 250 किलोमीटर बढ़ती है तब नई चाल ये हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये हमारे पास नई चाल निकलाई तो नया समय भी निकलेगा। तब समय क्या होगा 1500 बट्टे x प्लस
250 घंटे। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो अंतर दे रखा था इन दोनों समयों का अंतर कितना है हमारे पास, 30 मिनट। तो देखिए 30 मिनट का कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो यहां लिख देंगे 30 मिनट बराबर 1/2 घंटा। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे तो इस वाले समय का दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 1/2 घंटा। तो देखिए 1500 बट्टे x माइनस 1500 बट्टे x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 250, अब यहां पर गुणा करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारे पास 1500 कोष्टक में x प्लस 250 प्लस माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1500 x इक्वल टू 1/2। अब इस 1500 का इस कोष्टक को खोलेंगे तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 x प्लस 250 का इसमें गुणा करेंगे, 3 जीरो है 3 जीरो रख देंगे। अब 15 का इसमें गुणा करेंगे, 15 15 75, 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 30 और 7 37 माइनस 1500 x अपॉन, अब x का इसमें कोष्टक वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 250 x इक्वल टू 1/2। तो देखिए 1500 x जो है माइनस का है, इधर 1500 x प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 37 50 00 अपॉन x स्क्वायर प्लस 250 x इक्वल टू 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 250 x इक्वल टू, अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा बेटा 7,50,000। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 250 x माइनस 7,50,000 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास द्विघाती समीकरण बन गया है। अब द्विघाती समीकरण बना है ये, तो इसमें क्या है, ये माइनस का है। अब माइनस का है तो बीच वाली संख्या कैसे आएगी, घट के आएगी। तो x स्क्वायर प्लस, अब 750 के 7,50,000 के फैक्टर करेंगे तो ये 0 0 है, 10 से काट दो तो 10 से काटेंगे तो 7 5 000 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 कम होगा। फिर 10 से काटेंगे तो ये एक 0 और कम हो जाएगा, 00 रह जाएगा। फिर 10 से काटेंगे तो एक ही 0 रह जाएगा इसमें। अब देखिए ये बन गया हमारे पास 1000 और ये 750। अब 1750 का डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 250। तो 1000 में से x में से कितना घटाना है, 750 x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7,50,000 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले वाले दो पद हैं और अंतिम वाले दो पद हैं। पहले वाले में तो कॉमन ले मिल जाएगा हमें x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1000, इसमें से माइनस का 750 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस 1000 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें क्या कौन मिल रहा है, x प्लस 1000 और इसमें से क्या कौन मिल रहा है, वो बचा है हमारे पास x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर कि जब हमारे पास जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसका मान 0 जब ही होगा कि जब इन दोनों को का मान 0 हो जाएगा बराबर में। तो देखिए x प्लस 1000 इक्वल टू 0, तो x प्लस माइनस बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1000। अब ये माइनस की चाल आ गई तो ये असंभव होगा। अब दूसरे वाले को लेंगे x माइनस 750 इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू 750। अब यही जो हमारे पास सामान्य चाल है वही निकल के आएगी, तो यहां लिखेंगे अतः विमान की सामान्य चाल x बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा वाला। तो इस चौथे क्वेश्चन को करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले तो खंभे लगे हुए। देखिए यहां एक सड़क है हमारे पास, और दोनों खंभों की ऊंचाई समान है। यहां मान ले A, यहां मान ले B, यहां मान ले C और यहां मान ले D। तो इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा हमारे पास 80 मीटर। अब इसने क्या कहा कि दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश हैं। तो देखिए यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं हम और इस बिंदु को मिला देते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास 60 और ये वाला हो जाएगा हमारे पास 30। यहां बिंदु ले लिया हमने E। अब इस दूरी को मान लिया हमने x। तो इधर की दूरी कितनी बचेगी, ये बच जाएगी 80 माइनस x। अब देखिए त्रिभुज इसमें DAE ले लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 4 और इसको मान लेते हैं हम समान ऊंचाई वो h और इसे भी मान लेंगे हम h, क्योंकि समान ऊंचाई है। त्रिभुज DAE में तो देखिए लंब बट्टे आधार काय का फॉर्मूला होता है, tan का होता है। तो tan 60 इज इक्वल टू h बट्टे x। tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहां से किसी का एक का मान निकाल लेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3x। समीकरण नंबर हो जाएगा ये हमारे पास फर्स्ट। अब देखिए समीकरण नंबर हम लेंगे यहाँ पर BEC त्रिभुज में ले लेंगे। त्रिभुज BEC में यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, लंब बट्टे आधार का फॉर्मूला लगेगा। तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, क्योंकि इसमें आधार हमारे पास 80 माइनस x है। tan 30 का मान 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो √3h इज इक्वल टू 80 माइनस h। अब इसमें क्या करेंगे हम, h को इधर लेके आएंगे, सॉरी 80 माइनस x है बेटा ये। अब देखिए समीकरण 1 से मान लगा दें हम किसका, h का। समीकरण 1 से h का मान रखने पर, जब समीकरण 1 से हम h का मान रखेंगे तो समीकरण है हमारे पास क्या, √3h। h का मान क्या है हमारे पास √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो ये बन गया हमारे पास, सॉरी बेटा ये मिस्टेक है, √3x। अब √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 80
तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 80 बट्टे 4, 4 से काट देंगे 20 बार, ये हो गया हमारे पास 4x इज इक्वल टू 80। तो x का मान निकालेंगे तो 80 बट्टे 4, 4 से काटेंगे 20 बार, तो x का मान आ गया हमारे पास 20। तो देखिए यहाँ पर x का मान क्या निकल के आता है हमारे पास 20 आ जाता है। अब पूछा क्या गया हमारे को, वो x का मान हम किस में रख देंगे, अब हम समीकरण नंबर 1 में जो हमने पास माना है। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, h इज इक्वल टू √3x। तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा h बराबर 20 √3 मीटर। अब देखिए इसने पूछा क्या क्या था हमारे पास, सबसे पहले इसने बात की थी कि बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण इतने हैं, तो खंभों की ऊंचाई। तो देखिए अतः खंभों की समान ऊंचाई समान ऊंचाई 20 √3 मीटर। और एक चीज और पूछी है, बिंदु से दूरी और बिंदु से दूरी। तो देखिए एक तो हो गई हमारे पास 20 मीटर और दूसरी हो जाएगी हमारे पास 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। यानी एक तरफ की दूरी, ये x का मान हमारे पास 20 निकला है और इधर की अगर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक दूरी ये रही, एक दूरी ये रही, और हाइट जो है खंबे की ये है।